हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गोरखपुर, चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, ये भुवनेश्वर, दिल्ली, सिकंदराबाद, चेन्नई, हाजीपुर, रांची, जबलपुर, जितने भी जोन हैं, कोलकाता के दो दो जोन्स हैं। तो जितने भी जोन्स आपके पढ़ेंगे, मैं सारे जोन्स के बारे में एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। साथ ही साथ अटेंडेंस आपका बहुत कम रहा है, इसके बारे में हम स्पेशल आपके साथ आरटीआई न्यूज़ के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग अभी तक अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट नहीं किए तो जरा करिए और चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए कम से कम। ठीक है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये, जो आरआरबी चंडीगढ़ से अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए देखिए, अगर आपने फर्स्ट फेज़ में एग्जाम दिया है, फोर्थ फेज़ में दिया है और फिफ्थ फेज़ में दिया है, अगर आपने फर्स्ट फेज़ में एग्जाम दिया है, फोर्थ में दिया है, फिफ्थ में दिया है, तो आपका जो अटेंडेंस रहा है वो लगभग 50% के करीब रहा है। वहीं अगर आपने सेकंड और थर्ड में दिया है तो आपका अटेंडेंस 30% के अप्रॉक्स रहा है। अगर आप दोनों का औसत ले लें तो लगभग अटेंडेंस 40% से कम आएगा, क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ में जो बच्चे थे वो ज़्यादा थे, जबकि फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ में बच्चे कम थे। इसलिए अगर ओवरऑल टोटल बच्चों को जोड़ा जाए और ओवरऑल टोटल कितने कैंडिडेट पेपर देने गए उसको जोड़ के भाग दिया जाए तो परसेंटेज 40 से भी कम यानी 35 के अप्रॉक्स में चली जाएगी वो। तो 35% के करीब अटेंडेंस यहाँ पर भी रही है। वहीं अगर हम बात कर लें तो ये आरआरबी आपका रांची अजमेर का, ये अजमेर में अगर आप देख सकते हैं तो करीब तकरीबन 11 लाख बच्चे यहाँ पर पेपर देने के लिए गए थे, जिसमें से पेपर देने के लिए फॉर्म भरे थे। लेकिन पेपर देने सेंटर पर कितने पहुंचे तो 4,70,313 लोग पेपर देने के लिए सेंटर पर पहुंचे और पेपर दिया। कितने ने दिया? 4,70,313, जबकि टोटल अप्लीकेंट कितने थे? 11 लाख के करीब थे। तो 11 लाख में 4,70,000 दे रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं अटेंडेंस 40% के अप्रॉक्स में पड़ रही है। तो 40% के लगभग यहाँ पे भी अटेंडेंस रही है। वहीं आरआरबी बिलासपुर ने खुद अपना एक नोटिस निकाल करके बताया कि हमारे वहाँ 2,22,490 लोग जो है फॉर्म भरे थे, जिसमें से पेपर देने 73,207 लोग, मात्र 73,207 लोग पेपर देने गए। यानी इनके वहाँ भी अटेंडेंस लगभग 35% के अप्रॉक्स में रही है। तो 35 से 40 के बीच में मतलब अटेंडेंस घूम रही है। वहीं अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर रांची बोर्ड का, तो रांची बोर्ड में अगर आप देखना चाहें तो 4,68,983 लोग जो है फॉर्म भरे थे, लेकिन पेपर देने सिर्फ 1,73,468 लोग जो है पेपर देने गए हुए हैं। तो यहाँ पर भी अटेंडेंस वही 35% 33% के अप्रॉक्स में रही है। तो बाकी अजमेर का मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप यहाँ सबसे फॉर्म भर रखे हैं या फिर कहीं और से भी फॉर्म भर रखे हैं, तो अभी तक जितने भी जोन्स का हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई मिला मुझे, उसमें मुझे यही पता कि अटेंडेंस 35% के अप्रॉक्स में लटक रही है। मतलब कहीं भी बच्चे अटेंडेंस का मामला देखा जाए तो 35% तक रही है। 35% अटेंडेंस अपने आप में बहुत बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि इतना कम अटेंडेंस किसी एग्जाम में शायद ही रहता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में 50-60% तो अटेंडेंस, 50% से ज़्यादा ही अटेंडेंस रहता है, कहीं 60%, कहीं 65%, कहीं 70%, कहीं 80% तक भी रहता है। लेकिन इस वाले एग्जाम में आपके 35% अटेंडेंस रहा, जिसके कारण से कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। बात मानिए, बिलीव करिए। तो अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर आपका कट ऑफ मैं आपको बता दूं, तो अगर आप मीडियम जोन से फॉर्म भर रखे, जिसमें से जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सिकंदराबाद आता है, तो अगर काट पीट के आपका इतना नंबर आ रहा है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं काट पीट के, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप, पीडब्ल्यूडी, मैंने सबका लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप स्क्रीन पर जितना लिखा हुआ है उतना आपका नंबर आ रहा है, तो अपने पेट की तैयारी में जुट जाइए। वहीं अगर आप हाई जोन से फॉर्म भर रखें, जैसे इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, ये सारे जोन जो होते हैं वो हाई जोन वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कहीं ना कहीं पिछले साल भी देखा जाए और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर जरूर से जरूर कुछ ना कुछ 1-2 नंबर ज़्यादा रहती ही रहती है। तो अगर आप काट पीट के इतना नंबर ला रहे हैं जितना स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको पेट देना है, आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। पेट आसान नहीं है, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो आज तक कभी ग्राउंड पर नहीं गए दौड़ने के लिए, किसी एग्जाम्स के प्रति, या फिर वैसे भी कभी दौड़े नहीं हैं, कोई स्पोर्ट्स से मतलब नहीं रखे हैं आज तक, जो कभी शहर के बच्चे विशेषकर जो कभी ग्राउंड पर जल्दी नहीं जाते हैं, सुबह उनकी 8 बजे होती है, 7 बजे होती है, पढ़ने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो ग्राउंड को छोड़ ही देते हैं। सच बता रहा हूँ कि मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे आजकल पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, और बिना इन्वॉल्व हुए ये निकलेगा भी नहीं। सच तो यही है कि अगर ना पढ़ा जाए तो ये एग्जाम निकलेगा भी नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन हो गया आज के ज़माने में कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। और जब पढ़ रहा आदमी तो उसके साथ साथ उसकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जा रही है, जैसे फिजिकल वर्क हो गया या फिर और भी कोई काम हो गया, तो वो एक तरह से बंद कमरे में एक मेज पर, एक कुर्सी पर, एक टेबल पर, एक बिस्तर पर वो अपनी ज़िंदगी को काट रहा है, किसी तरह से संघर्ष कर रहा है कि एग्जाम निकले उसका। तो एग्जाम निकलने के चक्कर में वो उसके शरीर ने जो है वो जवाब दे दिया है। और सच बता रहा हूँ, आपको नहीं बिलीव होगा, बहुत कम बच्चे ही हैं जो पढ़ने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने में ही बिजी रह जाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी में बहुत कम शामिल हो पाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट अगर आप रहे हैं तो आपको इसमें शर्म करने की बात नहीं है, ना ही मैं आपको कुछ बुरा भला कह रहा हूँ, ना ही मैं आपके प्रति कोई गलत भावना रखता हूँ। लेकिन आपका अगर इतना है तो अगर आपने कभी किया है तो आप अभी आपके पास समय है, क्योंकि पूरा नवंबर महीना है। 15 दिसंबर के पहले तो पेट नहीं होना है किसी भी कीमत पर। 15 दिसंबर के बाद ही पेट का एग्जाम होगा। तो आपके पास अभी अमूमन देखा जाए तो 1 महीना 10 दिन 15 दिन आपके पास समय है। तो आप अगर अभी से मेहनत करेंगे तो अपना पेट में आप अच्छा निकाल ले जाएंगे, आप समय के अंदर अपना जो है तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आप पेट की तैयारी में लग जाइए। वहीं अगर आपने लो जोन से फॉर्म भर रखा है, जैसे इसमें कोलकाता आता है या सीआर वाला, बाकी सेंट्रल रेलवे मुंबई और चेन्नई का, हुबली का और वेस्टर्न रेलवे मुंबई भी आता है, तो अगर आपने फॉर्म यहाँ से भर रखा, तो अगर काट पीट के आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। मैंने आपको बताया ना क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप इसकी तैयारी करिए। ग्राउंड आपका अगर 400 मीटर का है तो 2.5 चक्कर, मतलब आपको
शुरुआत में चक्कर नहीं देखना है, ना ही समय देखना है। 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर जो लगा पाइए पहले 1 हफ्ते तक ऐसे ही लगाइए। उसके बाद धीरे-धीरे चक्कर बढ़ाइए, दम बनाइए अपने अंदर। जब तक दम नहीं आएगा, जब तक साँस फूलना आपका बंद नहीं होगा, तब तक आपका स्पीड नहीं बनेगा। और जब स्पीड नहीं बनेगा तो आप 2.5 चक्कर स्पीड में नहीं कर पाएँगे। इसलिए वो 2.5 चक्कर जो आपको करना है वो तो स्पीड में ही करना है, वो तो वही बात सही है। लेकिन उस स्पीड को कवर करने के लिए आपको अपने अंदर क्षमता बनाना पड़ेगा, और क्षमता बनाने के लिए आपको राउंड बढ़ाने पड़ेंगे। 5-6 चक्कर तक दौड़िए आप कम से कम। 6 चक्कर तक दौड़िए, उससे ज़्यादा दौड़ने की मैं सजेशन आपको नहीं दूँगा, क्योंकि 6 चक्कर में 2.5 किलोमीटर हो जाता है, और 2.5 किलोमीटर एक लंबी रेस मानी जा सकती है। तो 2.5 किलोमीटर तक दौड़िए, 6-7 चक्कर दौड़िए, और बीच-बीच में आप अपना 2.5 चक्कर का आपका होता है 400 मीटर ग्राउंड में, पूरा कंप्लीट दौड़ करके 4 मिनट 15 सेकंड में लाने का कोशिश करिए। ठीक है, बाकी आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।